नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट लाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपनी इस रिपोर्ट में श्री कृष्ण लीला की आगे की बातें बताने जा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं आगे क्या हुआ। बता दें आपको कि फिर सांदीपनी ऋषि बताते हैं कि भगवान विष्णु वामन रूप में अवतार लेकर महाबली की यज्ञशाला के द्वार पर उस समय पहुंचे जब उसका 100वां यज्ञ आरंभ होने वाला था। एक सेवक आकर महाबली को बताता है यज्ञशाला के द्वार पर एक याचक आया है और वह आपसे मिलने की याचना कर रहा है। यह सुनकर शुक्राचार्य कहते हैं कि महाराज यज्ञ का संकल्प करने जा रहे हैं, वो जो भी मांगता है वहीं से देकर भेज दो। तब सेवक कहता है कि मैंने उसे मुंह मांगी भिक्षा लेने की बात कही थी, परंतु वह महाराज के हाथ में भिक्षा लेने की हट कर रहा है। यह सुनकर दानवीर राजा महाबली यज्ञशाला छोड़कर उन्हें दान देने के लिए उठते हैं तो शुक्राचार्य रोक कर कहते हैं कि यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा है। राजा कहते हैं कि जब तक मेरे राज्य में एक भी याचक है तो मैं यज्ञ कैसे कर सकता हूँ। यह कहकर वह ब्राह्मण वेशधारी वामन के पास पहुंचकर उनसे कहते हैं कि कहो क्या चाहिए तुम्हें। तब वामन भगवान कहते हैं, राजन आप भक्त प्रहलाद के पौत्र और महान आत्मा विरोचन के पुत्र हैं और आप स्वयं महान दानवीर हैं। अतः यह ब्राह्मण आपसे अपनी यज्ञशाला के लिए 3 पग भूमि दान में मांगने आया है। यह सुनकर राजा महाबली हंसते हुए कहते हैं, बस 3 पग भूमि? अरे मांगना हो तो एक राज्य मांग लो। तभी वहाँ शुक्राचार्य आकर कहते हैं कि राजन आपका अंतिम यज्ञ पूर्ण होने पर आप त्रिलोकी के राजा बन जाएंगे। और यह जो ब्राह्मण है यह और कोई नहीं विष्णु है जो छल से आपके पास आए हैं। यह 3 पग में ही संपूर्ण लोक को नाप देंगे। राजा महाबली यह सुनकर कहते हैं कि हे महर्षि, मेरे द्वार पर चाहे कोई भी आए, मैं अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार उसे खाली हाथ वापस नहीं जाने दे सकता। इससे मेरी और मेरी पूर्वजों की कीर्ति प्रतिष्ठा गिर जाएगी। यदि ये सचमुच में ही विष्णु है तो यह मेरा सौभाग्य है कि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर याचक बनकर खड़े हैं। यह सुनकर शुक्राचार्य क्रोधित होकर कहते हैं, राजन यदि तुम इन्हें दान दोगे तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम श्रीहीन हो जाओ। ऐसा कहकर शुक्राचार्य वहां से चले जाते हैं। फिर महाबली कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपको दान दूंगा। ऐसा कहकर महाबली हाथ में जल लेकर दान का संकल्प लेकर दान का श्लोक पढ़ते हैं और कहते हैं कि भक्त प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र आपको 3 पग भूमि दान में देता है। दान का संकल्प लेने के बाद वामन रूपी प्रभु विष्णु अपने वामन रूप में ही विराट होने लगते हैं। यह देखकर राजा और उसके सभी सेवक अचंभित होकर हाथ जोड़ लेते हैं। आसमान से देवता भी भगवान के इस रूप को देखते हैं। विराट से विराट होकर वामन भगवान अपने 2 पग में ही त्रिलोक को नाप कर कहते हैं, हे दैत्य राजा बलि, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप दी। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, परंतु अभी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। इसलिए तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। तुम्हारा वचन झूठा हो गया। आसमान में देखते हुए आश्चर्यचकित और अचंभित दैत्यराज महाबली कहते हैं, नहीं भगवान, मैं अपने वचन को सत्य करके दिखाता हूँ। आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। यह कहकर राजा अपना सिर झुका देते हैं। यह सुनकर भगवान प्रसन्न होकर अपना तीसरा पैर दैत्यराज बलि के सिर पर रख कर हटा लेते हैं। फिर भगवान विष्णु रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर बलि अति प्रसन्न होकर भगवान के हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं, महात्मा बलि, तुम सचमुच दृढ़ प्रतिज्ञ हो। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। गुरु के श्राप और हमारी माया से भी भयभीत नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया है। अतः हम तुम्हें वो स्थान देते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। सावर्णी मनवंतर में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम सुतल लोक में अपने दादा महाराज प्रहलाद के साथ आनंद पूर्वक निवास करोगे। तुम मुझे वहाँ सदा सर्वदा पास ही देखोगे। यह सुनकर बलि अति प्रसन्न हो जाता है और तब भगवान वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं।
सांदीपनी ऋषि से यह कथा सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरुदेव भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वे चाहे तो अपने संकल्प मात्र से ही दुष्टों का नाश कर सकते हैं, फिर उन्हें इस प्रकार धरती पर स्वयं आने की क्या आवश्यकता है। यह सुनकर ऋषि कहते हैं, तुमने सत्य ही कहा। इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि उनकी लीलाओं को देखकर संसार के समस्त प्राणियों में यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि उसका कोई रखवाला है जो उसे हर संकट से बचा सकता है। यह विश्वास ही उसे धर्म पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरणा देता है। फिर ऋषि सांदीपनी कहते हैं कि अब तक मैंने तुम्हें भगवान के जिन अवतारों की कथा सुनाई है वे प्रायः आवेशावतार थे जो 10 और 11 कलाओं से सुशोभित थे। आज मैं तुम्हें भगवान के रामावतार की कथा सुनाऊंगा जो 12 कलाओं से सुशोभित थे। इस अवतार की विशेषता ये है कि भगवान ने अपने आदर्श रूप को स्थापित किया। जिस समय श्री राम का अवतार हुआ उसी काल में श्री परशुराम जी भी इस धरती पर उपस्थित थे। 2 अवतारों का एक साथ धरती पर होना भी उस काल की विशेषता थी। परंतु पुराणों के अनुसार जब श्री परशुराम जी का श्री राम से सामना हुआ तो परशुराम जी का अवतार काल समाप्त हो गया। एक प्रकार से श्री परशुराम जी को भी आवेशावतार ही कहा जा सकता है। फिर सांदीपनी ऋषि सीता के स्वयंवर में परशुराम जी के आगमन और उनके द्वारा श्री राम को विष्णु का धनुष देने की घटना को सुनाते हैं और बताते हैं कि परशुराम जी को श्री राम में विष्णु के दर्शन हुए तो वे समझ गए कि मेरा अवतार काल समाप्त हुआ और वे उसी क्षण तपस्या के लिए चले गए। फिर सांदीपनी ऋषि भगवान श्री राम के जन्म, बचपन और उनके गुरुकुल जाने तक की कथा सुनाते हैं। बता दें कि हमें ये पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट स्प्रिचुअल। जय श्री कृष्ण।